आगे हम देखते हैं तो हमारी बॉडी टोटल 206 बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। लेकिन जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वहाँ पर ये इसका जो नंबर है वो 300 के समथिंग होता है, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है, उसका विकास होता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है, तो ये जो बोन्स हैं आपस में कनेक्टेड होती जाती है और कनेक्ट होते होते ये 206 पर आकर रुक जाती हैं। तो किसी भी एडल्ट के अंदर ये नंबर 206 हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपन खोपड़ी की बात करें यानी स्कल की बात करते हैं तो 22 होती हैं उसके अंदर बोन्स। उसके बाद हमारी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड की बात करें उसमें 33 होती हैं बोन्स। उसके अलावा हम शोल्डर ग्रिडल्स या फिर अपर लिम्ब की बात करें तो 64 इन नंबर्स होती हैं बोन्स। उसके अलावा जब हम लोअर लिम्स या फिर पैर की हड्डियों की बात करें और पेल्विक गिrdle की बात करें तो 62। इसी तरीके से अपन अपने बक्ष गुहा की बात करें या फिर थोरेसिक कैविटी की बात करें तो वहाँ पर 25 बोन्स पाई जाती हैं। इस तरीके से 206 हड्डियाँ हमारी टोटल बॉडी के अंदर हो जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो 206 की हड्डियों को मैं आपको ऐसे गिनवा दूंगा बिल्कुल टिप्स पे, ठीक है। आज के बाद आप कभी भी मतलब बोन्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं, क्योंकि एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो संख्या है वो 126 है। 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती हैं। इसके अलावा एक्सियल के अंदर आती हैं 80s, ठीक है। तो 80 को हम बाद में पढ़ेंगे जब एक्सियल को पढ़ेंगे। फिलहाल हम एपेंडिकुलर के अंदर पढ़ते हैं 126, क्योंकि अगर 126 को हमने एक बार फ्री कर लिया तो 80s को हम आसानी से कवर कर पाएंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपके लिम्स आते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। हैंड को बोला जाता है अपर लिम और पैर को बोला जाता है लोअर लिम्स। इसके अलावा शोल्डर ग्रिडल्स होते हैं जिसे अपन पेक्टोरल गिrdles बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोलर बोन होती है इसके अंदर और यहाँ पर एक पेल्विक गिrdles भी इसके अंदर काउंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर लिम्ब की यानी हैंड की। यदि हम बात करेंगे हैंड, देखिए आपको यहाँ पर 3 भागों में दिखाई देता है अपना हाथ। एक सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसे कहते हैं आर्म और इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस जब आगे बढ़ती है हाथ तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो अंगूठे की तरफ होती है उसे बोला जाता है रेडियस और जो उंगली की तरफ होती है उसे बोला जाता है अल्ना। तो हाथ में अब तक कितनी हड्डियां हो गई? 3 हड्डियां हो गई। सबसे बड़ी कौन सी? ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस और अल्ना। उसके बाद हमारी हथेली स्टार्ट हो जाती है। हथेली में यदि हम हड्डियों की संख्या की बात करें तो 3 जो हड्डियां हैं वो हमारे हाथ के अंदर हो गई। अब बची कुछ 27 हड्डियां किसके अंदर होंगी? हथेली के अंदर या फिर पाम के अंदर। तो कलाई में आते हैं तो कलाई में सबसे पहले कार्पल्स होती हैं जिनकी संख्या होती है 8, ठीक है। 8 के बाद अपन हथेली की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मेटाकार्पल्स कहते हैं और मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 5। फिंगर्स की तरफ आते हैं जिन्हें फेलेंजेस कहते हैं और फेलेंजेस की संख्या होती है 14, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई है? 27। कलाई के अंदर कितनी हड्डियां हैं? छोटी छोटी हड्डियां कितनी हो जाती हैं? 8 हो जाती हैं। उसके बाद हथेली की तरफ आते हैं तो हथेली में हम जानते हैं 5 उंगलियां हैं हमारी अंगूठे समेत, तो 5 उंगलियों की 5 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक है। मेटाकार्पल्स मेटाकार्पल्स जिसे अपन कहेंगे। उसके बाद उंगलियों की तरफ आते हैं तो उंगली, यदि हम उंगली की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन अंगूठा ऐसा होता है जो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसी वजह से यहाँ पर कितनी हो जाती हैं? फ्लेंजेस हमारी 14 हो जाती हैं। बल्कि होनी कितनी चाहिए थी? 15 होनी चाहिए थी। लेकिन जो हमारा अंगूठा होता है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होता है? हमारी कलाई से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बाकी की आपकी जितनी भी उंगलियां हैं, जैसे देखिए ये छोटी वाली उंगली, ये नाखून वाला पोर्शन है, इसके बाद ये बीच वाला पोर्शन और ये लास्ट वाला पोर्शन जो हमारी हथेली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से 14 हड्डियां किसके अंदर? उंगलियों के अंदर, 5 हड्डियां हथेली के अंदर और 8 हड्डियां किसकी? रिस्ट यानी कि कलाई के अंदर, और टोटल ऊपर 3 थी। तो इस तरीके से आपके टोटल एक हैंड के अंदर कितनी हड्डियां होगी? 30। आपके दोनों हैंड हैं तो गुना 2 कर देंगे तो कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 60। आप यही वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद दोबारा से एक बार काउंट करके देखिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लेंजेस 14। टोटल कितनी हो गई? 30। दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60। इसके बाद आके अपन चलते हैं लोअर लिम्ब की तरफ यानी पैर की तरफ। पैर में भी अपन देखते हैं सबसे बड़ी हड्डी है ऊपर की तरफ जिसे कहेंगे थाई की हड्डी या फिर फीमर। फीमर की संख्या कितनी होगी? 1। उसके बाद अपन थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं जो हमारा घुटना है, घुटने के ऊपर एक कटोरी जैसी संरचना पाई जाती है, वो एक हड्डी है। उस हड्डी को बोलते हैं पटेला। पटेला की संख्या कितनी होगी? 1। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारे हाथ की तरह ही पैर की हड्डियां भी 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, 2 हड्डियों में डिवाइड हो जाती हैं। एक हो जाती है टिबिया तो दूसरी हो जाती है फिबुला। तो टिबिया फिबुला मिलकर कितनी बन गई? 2। टोटल कितनी हो गई? 4। इसके बाद अपन पैर के पंजे की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ से पैर की हड्डी इस पंजे से जुड़ी हुई है। ये पूरा फुट है हमारा पैर। ये एडी वाली जो संरचना है, एडी को कहते हैं एंकल। इसके अंदर जो इसके अंदर टार्सल्स होती हैं जिनका नंबर्स होता है 7। उसके बाद आगे अपन चलते हैं पंजे की तरफ तो मेटाटार्सल्स की संख्या हो जाती है आपकी 5, ठीक है। उसके बाद तो मेटाटार्सल्स की संख्या हो जाती है 5। उसके बाद फ्लेंजेस आ जाते हैं जिसे टो कहते हैं, तो टो के अंदर वापस से कितने हो जाती हैं आपकी? 14।
अब देखिए हाथ के अंदर और पैर के अंदर अंतर कितना था कि वहाँ पर जो टार्सल्स की जो कार्पल्स की संख्या थी वो कितनी थी 8 थी, लेकिन यहाँ पर टार्सल्स की संख्या कितनी है 7 हो गई। क्यों? क्योंकि एक हड्डी आपकी यहाँ पर जुड़ गई है घुटने के ऊपर, जिसे पटेला कहते हैं। ठीक है, बाकी टोटल कितनी हो गई आप काउंट कर लीजिए, और फिर से मैं काउंट करा देता हूँ। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया फिबुला 2, कितनी होगी 4 के बाद टार्सल्स आपकी हो गई 7 और 4 11 के बाद मेटाटार्सल्स 5, 11 और 5 16 और 14 आपकी कितनी होगी 30। तो एक पैर के अंदर 30, तो दो के अंदर कितनी 60। अब देखिए क्या आपको यहाँ तक कितनी हमें एपेंडिकुलर के अंदर कितनी पढ़नी थी 126, कितनी हम कवर कर चुके हैं 60 पैर के अंदर, दोनों पैरों के अंदर, और 60 ही कितने अपने हैंड के अंदर। और बची कितनी अपने पास 6 हड्डियाँ। 6 कौन कौन सी हैं देखिए, शोल्डर गिर्डल्स की तरफ अपन बढ़ते हैं तो ये जो पीछे की तरफ आपका कंधा जुड़ा हुआ है, चौड़े से भाग हैं, चौड़ी सी हड्डियाँ हैं, इन्हें कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला कितनी होगी 2। इसके अलावा आप आगे की तरफ देखेंगे जहाँ पर आपकी शर्ट या टी शर्ट की कॉलर आती है, उस हड्डियाँ दोनों तरफ होती हैं, उन हड्डियों को बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल की संख्या कितनी होती है 2। टोटल कितनी हो गई 4। तो शोल्डर गिर्डल्स में कितनी हो गई 4 हड्डियाँ हो गई, 120 और 4 124। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अपन पेल्विक गिर्डल्स की तरफ आते हैं जहाँ हमारी फीमर जुड़ी हुई है। तो पेल्विक गिर्डल्स में कितनी हड्डियाँ हैं 1 और 1 2, तो कितनी हो गई टोटल 126। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से आप काउंटिंग करिए, 120 तो आपकी टोटल हो गई हैंड्स और लेग्स को मिला के, और 4 हो गई आपकी शोल्डर गिर्डल्स के अंदर, और 2 हो गई आपकी पेल्विक गिर्डल्स के अंदर। कितनी हो गई टोटल 126। ठीक है, जो एपेंडिकुलर वाला पोर्शन था 126 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपन एक्सियल की तरफ, जिसमें कितनी